मुजफ्फरपुर में 3.5 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। 3 साल की बच्ची की हत्यारी निकली सगी मां, प्रेम प्रसंग में की हत्या। बच्ची की हत्या उसकी मां काजल ने घर में चाकू से गला रेत कर की थी। लाश को ट्रॉली बैग में रखकर छत से नीचे झाड़ी में फेंक दिया था। मुजफ्फरपुर में 3.5 साल की मिस्ट्री मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बच्ची की हत्या उसकी मां ने प्रेमी के लिए की थी। हत्या का प्लान क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर बनाई थी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में ट्रॉली बैग में मिली 3 साल की बच्ची मिस्ट्री मर्डर सुलझ गई है। बच्ची की हत्या उसकी मां काजल ने घर में चाकू से गला रेत कर की थी। लाश को ट्रॉली बैग में रखकर छत से नीचे झाड़ी में फेंक दिया था। उसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि काजल क्राइम पेट्रोल सीरियल देखती थी। 1-2 एपिसोड देखकर यह प्लान बनाई। बच्ची का घर में गला रेत कर हत्या कर दी। फिर शव को लाल रंग की ट्रॉली बैग में बंद करके छत पर लेकर गई। ऊपर से झाड़ी में फेंक दिया। घर और छत पर लगे खून के धब्बों को पानी से धो दिया, जिससे किसी को शक नहीं हो। पति को मौसी के बर्थडे में जाने की बात बोलकर निकल गई। काजल उस वक्त वारदात को अंजाम दी जब उसका पति दुकान पर गया था। पुलिस ने आरोपी काजल को उसके प्रेमी के घर मीनापुर से गिरफ्तार किया। पुलिस फरार काजल की गिरफ्तारी के लिए मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर कई इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस को सुराग नहीं मिल रहा था। टावर लोकेशन के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। बता दें कि मृतका मिस्ट्री के पिता मनोज कुमार ने पत्नी काजल एवं अज्ञात के खिलाफ मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपी काजल का सीडीआर निकाली थी। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई थी। बता दें कि 24 अगस्त को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में 3 साल की मासूम बच्ची मिष्टी का शव लाल रंग की ट्रॉली बैग में मिला था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। एफएसएल को बुलाकर साक्ष्य के लिए नमूना एकत्रित किया था। एफएसएल की टीम मौके पर जांचोपरांत बच्ची के घर पर गई। जांच के दौरान एफएसएल की टीम को बच्ची के घर से कई जगहों पर खून का धब्बा मिला। वहीं मिस्ट्री के पिता मनोज ने काजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। मामले में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि 24 अगस्त 2024 को सूचना मिली कि रामबाग जानकी वल्लभ लेन के पीछे डेड बॉडी मिला है। बॉडी लाल रंग के ट्रॉली बैग में बंद था। मामले को गंभीरता से देखते हुए कांड दर्ज कर एसआईटी का गठन किया गया। एफएसएल के कई साक्ष्य एकत्रित किए। अनुसंधान के बाद बच्चे की मां को गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि रामपुरी के एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी के साथ रहना चाहती थी। प्रेमी बच्ची को साथ रखना नहीं चाहता था। उसके बाद बच्ची की मां ने प्लान के तहत घर से चाकू निकालकर मासूम बेटी की घर में गला रेत कर हत्या कर दी। काजल टीवी पर क्राइम पेट्रोल सीरियल देखती थी, जिसके बाद उस सीरियल से प्रेरणा मिली थी। हत्या के बाद लाल रंग की ट्रॉली बैग निकालकर शव को रखकर बंद कर दिया। बैग को छत पर ले जाकर ऊपर से झाड़ी में फेंक दिया। पति को बोली मौसी के घर बर्थडे है, उसी में काजल के साथ जा रहे हैं, देर रात तक घर आएंगे। सिटी एसपी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया गया है। प्रेमी से महिला 1 साल से अटैचमेंट थी। हालांकि प्रेमी की भूमिका हत्या में नहीं मिलने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। महिला खुद स्वीकार की क्राइम पेट्रोल एपिसोड देखकर प्रभावित हुई, उसके बाद घटना को अंजाम दिया। दिनांक 24/8/2024 को मिठनपुरा में रामबाग स्थित जानकी वल्लभ शास्त्री लेन है, उसके पीछे ही एक किराए के मकान में व्यक्ति रहते थे। तो उनके घर के पीछे एक सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए पहले तो कांड दर्ज किया गया और एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ मिठनपुरा इसको लीड कर रहे थे। इसमें हम लोगों के द्वारा इमीडिएटली एफएसएल को बुलाया गया और एफएसएल ने भी काफ़ी समय उधर देते हुए कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य घर से बरामद किए, जिससे ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो 3 साल की बच्ची थी, उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की मां है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना
थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के ये चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को, इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मार करके फिर इसने डेड बॉडी को लाल ट्रॉली बैग में रख करके और ऊपर छत पे ले जा करके पीछे जो एक खाली ग्राउंड है वहाँ पर उसने डंप किया और उसके बाद में नीचे आकर के पूरा छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ किया ताकि पूरे साक्ष्य मिटाए जा सकें। लेकिन एफएसएल के द्वारा उसमें वहाँ पर कई अलग अलग जगह से ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और इसके अलावा जो छत से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वॉश बेसिन से भी हम लोग को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वो जो चाकू है जिससे इसने मर्डर किया था उसको भी इसने धो दिया था, तो वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। कहाँ अकेले मर्डर की है? ये अकेले मर्डर की थी। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी एक दो ऐसे एपिसोड आए थे जिसमें सेम इस तरह का मैटर था, तो उसी से प्रभावित होकर के और इसको वो आइडिया आया था कि गला काट करके और इसमें जो बैग है बैग में डाल देंगे ताकि कोई पहचान नहीं पाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी इसकी रामपुर अली थाना से की। लड़का से कब से अटैचमेंट था इसका, कुछ पता नहीं? ये पिछले 1 साल से लड़के के साथ में इसका अटैचमेंट था। किसको? प्रेमी का भी डिटेन नहीं किया है क्योंकि प्रेमी की हमें अभी तक भूमिका इसमें मारने में भूमिका नहीं रही है। प्रेमी के साथ में इसका ये दोनों रिलेशन में थे, लेकिन इसने स्वीकार किया है कि ये खुद ही क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर के इसने मर्डर किया, ना कि प्रेमी की बातों में आकर के। प्रेमी के घर पर आना जाना भी था नहीं? अभी तक ये चीज़ हम लोग जांच कर रहे हैं, इसने अभी बात स्वीकार नहीं की है। कुछ रिकवर किए हैं, फिर चाकू वगैरह? चाकू हम लोगों ने रिकवर किया है और रूम से और पूरे फ्लैट से हम लोगों ने जगह जगह से ब्लड स्पॉट्स को और अलग अलग सैंपल्स को भी हम लोगों ने रिकवर किया है।